अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ तैयब बलोच और जाज़ेब अब्बासी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंच नंबर 1 के सामने इमरान खान की ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्तों की समाअत थी। बहुत मुख्तसर समाअत थी, उसमें क्या हुआ उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा उमर अयूब जो है और लीडर ऑफ द अपोजिशन, कल जो है वो पंजाब असम्बली में डिप्टी अपोजिशन लीडर ने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस को, और अब जो उमर अयूब हैं उन्होंने चीफ जस्टिस को एक ख़त लिखा है। जबकि इसके अलावा जो है वो TRJ में क्या हो रहा है, वही केस जिसमें आपको याद होगा कि फाइलें गुम हो गई थी कि जी MNP जो है वहाँ से वो वैन रॉब हो गई थी। उसमें बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है, बड़ी दिलचस्प उसमें मालूमात हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल की है उस पर कि उसमें क्या कुछ कहा गया है, तो उस पर बात करेंगे। तो जनाब पहले तैयब साहब आपसे पूछते हैं कि जनाब आज इमरान खान की जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्तें थी उसमें सलमान सफदर साहब की इल्तवा की दरख्वास्त थी। बिल्कुल। सलमान अकरम राजा केस पुकारे जाने के बाद हाँफते दौड़ते हुए आए, तो क्या हुआ आज उसमें? उसमें जो है वो सलमान अकरम राजा ने कहा कि आप इस केस को जो है वो मुलतवी कर दें, क्योंकि इसमें जो है सलमान सफदर साहब वकील हैं और वो गए हुए हैं जनरल एडजमेंट पे, तो वो पेश नहीं हो सकते। तो इसी वजह से उन्होंने कहा था कि मैं भी हूँ इसके अंदर, वो एडजमेंट पे हैं लेकिन मैं भी वकील हूँ, मैं भी हूँ, लेकिन मेन उन्होंने वो करना है। ताहम उन्होंने कहा कि वो जब आएंगे तो वो ख़ुद इस केस को परस्यूट करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने ये कहा ना कि हम अब एडजमेंट की दरख्वास्त टेकअप कर ली या तो आप पहले वापस ले लें। वो इस नुक्ते पे कहा कि जब उन्होंने कहा कि इस पे नोटिस जारी करें, फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने सिर्फ एडजमेंट वाले मैटर को देखना है, नोटिस वाला मामला तो बाद में होगा, सुनेंगे तो फिर हम डिसाइड करेंगे ना। तो वो नोटिस की उसकी ये अटैम्प्ट थी जो वो अपना माइंड बना के आए थे सलमान अकरम राजा साहब कि हम जो है वो इनको कह देंगे कि नोटिस कम से कम कर दें। अच्छा, जब उन्होंने देखा कि नोटिस नहीं हो रहे और सलमान सफदर की जो वो अवेलेबिलिटी है वो नेक्स्ट वीक भी नहीं है, तो चीफ उसने सलमान अकरम राजा ने जानबूझ के कहा कि आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। तो उसमें जो है वो सफदर तो हैं ही नहीं, तो फिर क्यों मांग रहे थे? उसमें उनकी यही थी कि अब हमारी मुस्तरद हो गई नोटिस जारी करने वाला जो मैटर था। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो तो अब नहीं हो सकता, तो इस वजह से कह रहा था कि नेक्स्ट वीक हो गए तो शायद नेक्स्ट वीक हम नोटिस जारी करवा दें। ये उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि नोटिस जारी हो जाए ताकि हम भी कहीं ना कहीं अपना मुंह दिखा सकें, क्योंकि इनसे अब ये पूछा जा रहा है कि भाई आपने दरख्वास्त दायर की है और जिस वकील साहब ने दरख्वास्त दायर की है वो खुद इल्तवा का शिकार करके दरख्वास्त दे के और ख़ुद वो पेश ही नहीं हो रहे। ठीक है, अब उसमें इन्होंने एक टेक्निकल बात की कि देखें हमने तो दरख्वास्त दायर की और हमें तवक्को नहीं थी कि इतनी जल्दी मुकदमा समाअत के लिए लग जाएगा, और इसमें भी इनकी मैनिपुलेशन है। वो मैनिपुलेशन क्या है कि इनको पता है, किसकी मैनिपुलेशन? ये तहरीक इंसाफ के वकीलों की सर। वो इस वजह से जब आपको पता है, हमें पता है के अंदर की कोई पॉलिटिक्स हो सकती है। मैनिपुलेशन इस वजह से कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक चीज़ वाज़े तौर पर पब्लिकली बता दी कि जो केस डिजिटली फाइल होगा तो हम उसको कोशिश करेंगे कि 3-4 दिनों में समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। वजह यह है कि डिजिटलाइजेशन को फ़रोग देना और उसकी हौसला अफजाई करना था, तो ये केस उन्होंने डिजिटली फ़ाइल किया। तो इसी वजह से हफ्ते को केस फाइल होता है, मंगल को जो सुप्रीम कोर्ट का ड्यू वो प्रोसेस है डिजिटलाइजेशन वाला, उसके चाहिए। तो आप इसमें क्या कॉन्स्पिरेसी? मैं कॉन्स्पिरेसी ये दे रहा हूँ कि वो कह रहे हम नहीं, मैं नहीं दे रहा, वो ये कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा, जबकि ये तो ये सलमान राजा ने कहा जी अभी हमने 3 दिन पहले तो दाखिल की है, तो अभी इस बात पर सरप्राइज। पहले कहते थे कि जी मुकदमे नहीं लगते, और अगर ये ना लगता तो फिर ये कहा जाता जी कि हमारे केस नहीं लग रहे। हाँ, केस ही नहीं लग रहे थे, अब केस आर्गू करने पड़ेंगे ना। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी तो एक वो
अपना उमर अयूब साहब ने भी तो खत इसी ज़िमन में लिखा है ना कुछ, वो क्या लिखा है? उमर अयूब साहब ये फरमा रहे हैं जी कि इंसाफ बहुत तेज़ी के साथ दिया जा रहा है, तो इसको ज़रा स्पीड थोड़ी स्लो करें। के तरीके इंसाफ की फरहमी स्लो कर दें। हाँ, वो कह रहे हैं कि ज़रा स्लो करें इसको। अच्छा, वो खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एड्रेस किया गया है लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे। हाँ। एक तो उन्होंने कहा है जी कि 100% मीडिया को एक्सेस नहीं दी जा रही। 100% से क्या मरा? उनका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात रोक दिया जाता है और बाज़ औक़ात यानी एक्सेस है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं, जो ट्रायल चल रहे हैं, हाँ। 100% एक्सेस नहीं दी जा रही 100% का मतलब सहाफ़ियों ये को। है कि यूट्यूबर्स इनकी मर्जी का वाले यूट्यूबर्स को भी इजाज़त दी जाए। हो सकता है कोई इस तरह का ही मतलब हो उनका। फिर वो कह रहे हैं जी कि जो ट्रायल है वो सुबह 2 या 3 बजे तक भी चलते रहते हैं। रात के सुबह 3 शायद कह सकते हैं हम। अच्छा, रात 2-3 बजे तक। तो फिर अदालतों ने अपने चीफ जस्टिस की सुननी है या और क्या करना है? अच्छा, फिर उसके बाद वो ये फरमा रहे हैं जी कि मर्जी का वकील नहीं मिल रहा, तो या मतलब करने नहीं दिया जा रहा, यानी मतलब किसने रोका? मतलब कह रहे हैं कि जी वो बाज़ औक़ात स्टेट कौंसल कर दिया जाता है, हमें अपनी मर्ज़ी का वकील जो है वो नहीं दिया जा रहा, करने दिया जा रहा है। तो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतें लाहौर और सरगोदा की जिस तरह से उन्होंने ट्रायल चलाया, तो ये बहुत स्पीडी ट्रायल था, तो इसलिए जो है वो आप इस मामले को देखें। ठीक है। तो ये बात उन्होंने इस खत में जो मुख्तसर इसकी जो है क्रक्स है वो ये है। वो ये क्रक्स है। तो अब इसमें तो ये 12 के लिए गया मेरा ख्याल में। जी सर, ये 12 के लिए गया है और क्यूम सिद्दीकी साहब की ज़मानतों का मुकदमा जी सर, एक तो ये मालूम हुआ है कि चीफ जस्टिस याह्या फरीद साहब का जो बेंच है वो अगले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कोयटा में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में होगा, इस्लामाबाद में नहीं है। तो जो उससे अगले हफ्ता, क्योंकि 11 अगस्त से दूसरा अदालती हफ्ता शुरू हो रहा है फिर स्पीड से, जिस अदालती हफ्ते में इमरान खान का ये केस फिक्स है फॉर 12 अगस्त के लिए, तो उसमें ये 3 रुकनी बेंच है। चीफ जस्टिस याह्या फरीद साहब, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब। तो ये 3 रुकनी बेंच जो है वो एक केस सुनेगा। तो ठीक है, ये 3 रुकनी बेंच भी मुनासिब है, और वैसे भी इस केस को पार्ट तो अभी नहीं कह सकते क्योंकि अभी तो प्रोसीड ही नहीं हुआ, हुआ ही नहीं, अभी हुआ ही नहीं। इसलिए तो मैं तो जी। हैरत ज़दा ये था कि लोग खबरें कि जी इमरान खान की ज़मानत बाद गिरफ्तारी का बेंच तब्दील कर दिया गया। अरे भाई मेरे, वो मामला ना शुरू हुआ, ना लेना ना देना, तो ना तो बेंच तब्दील हुआ ना कुछ और। तो चलें, बहरहाल ये एक अपना अपना नुक्ता नज़र होता है चीज़ों को देखने का और एंगल देने का खबरों को। लेकिन तो बात यह है कि 12 अगस्त तक जो है इमरान खान की ज़मानत बाद गिरफ्तारी, जो कि 9 मई से रिलेटेड मुकदमात हैं, उसमें मुलतवी होगी और वो 12 अगस्त को 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में इसकी समाअत करेगा। देखिए साहब, एक छोटा सवाल, इससे जो ट्रायल चल रहा है और ख़ासकर GHQ हमला केस, ये बेसिकली वही केस है ना, वही मैटर है, तो वो जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहा है तो वो तो चलता रहेगा ना, उस पर तो असर नहीं पड़ेगा। नहीं देखें, बेल जो है ना कोई एज ए राइट नहीं है। सही है। ज़मानत जो है वो एज ए राइट नहीं है। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि दूसरा ज़मानत में जब आप उसको केस को देखते हैं तो फिर आप केस के मेरिट्स के ऊपर कुछ बात नहीं करते, डिसाइड नहीं करते। वो देखते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ मतलूब है, नहीं है, तो ज़मानत हो जाती, नहीं है तो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे तो हमने देखा कि कंप्लीट जस्टिस के नाम पे ज़मानत के केस में पूरा केस उड़ा के रख दिया गया। वो अब जाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं देखना है, अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। पता नहीं, अभी तो मेरे ख्याल में शायद वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फैसला आया था उसके खिलाफ कोई अपील वगैरह आई हुई है मेरा ख्याल, वो उसमें साइफर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में वो गवर्नमेंट ने की हुई है ना, तो वो देखेंगे, वो फिर जब मामला चलेगा तो उसमें आ जाएगा। तो अपना जवाद ख्वाजा साहब ने यही 9 मई से जुड़ी हुई है कि वो जो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल वाला मुकदमा था, उसमें जो आईनी बेंच ने जजमेंट दी थी और कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट 45 दिन के अंदर कानून साजी करे अपील का हक़ देने के हवाले से जिनको फौजी अदालतों से सजाएं हुई। तो उस पर जो है जवाद ख्वाजा साहब जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की दरख्वास्त जो है वो दाखिल की। तो क्या कहा उस दरख्वास्त में? क़य्यूम सिद्दीकी साहब, वो हमारे बचपन में ना वो जो कैसेटें आती थी ना, कैसेट का ज़माना होता था, तो उस वक्त जो हम गाने वगैरह उस पर चलते थे ना, बाज़ औक़ात ये होता था कि उस पर यह कहा जाता था कि ये जो गाना अभी आप सुनने जा रहे हैं ये गाया फ़लाने है, इसके हिदायतकार हैं फ़लाँ और इसके मौसीकार हैं फ़लाँ।
मुझे ऐसे ही वो इसलिए याद आ गया ये पिटीशन पढ़ के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन पढ़ के, कि ये दरख्वास्त गुजार हैं साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब, इनके जो वकील हैं वो ख्वाजा अहमद हुसैन हैं। फिर उसके बाद इस पिटीशन में जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है वो जवाद ख्वाजा साहब की ही अपनी किताब है, वो क्या स्लॉटर विदाउट नाइफ या ऐसा कोई इनका टाइटल है। जवाद ख्वाजा साहब की किताब है। हाँ, तो उन्होंने अपनी ही किताब का हवाला अच्छा मतलब दरखास्त गुजार जो है जो जवाद ख्वाजा हैं वो अपनी ही किताब का हवाला दे के कह रहे हैं कि जनाब एक किताब के अंदर जैसे जवाद ख्वाजा ने ये लिखा है, तो मतलब स्लॉटर विदाउट नाइफ वो उन्होंने अपनी जो एक वो किताब लिखी थी रिटायरमेंट के बाद। यार इस पे जो है ना एक लतीफ़ा याद आ गया। वो एक बंदा ना इसी तरह से मतलब उन्होंने कहा कि स्लॉटर विदाउट नाइफ के अंदर जस्टिस जवाद ख्वाजा जो हैं उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जो तौहीन अदालत की ताकत है ये आइन ने दी है और आइन पर अमल दरामद कराने के लिए ताकत इस्तेमाल होती है। तो ये जवाद ख्वाजा दरख्वास्त गुजार कह रहे हैं कि साहिब मुसन्निफ साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने ये लिखा है। चलें वो उनकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। तो इस पे वो एक याद आ गया, एक जलसा था उसके अंदर वो जो स्टेट सेक्रेटरी है वो किसी को बुला रहा था। वो कहता है कि जनाब ज़मीन आसमान के खिलाफ मिलाए, जनाब वो वाली शख्सियत, जनाब जिसने ये किया, जनाब जिसने ये किया। और जब उनको बुलाया तो कहते हैं तशरीफ लाते हैं अब्बा जी। तो ये उसी तरह से है जो आदेश ख्वाजा दरख्वास्त गुजार कह रहे हैं कि एक किताब में जवाद ख्वाजा साहब ने अपनी ये लिखा है। Anyway, अच्छा दिलचस्प है। उसमें फैसला भी मंसूर अली शाह के फैसले का भी हवाला नहीं, वो तो मंसूर अली शाह के फैसले का हवाला तो अटॉर्नी जनरल ने दिया था ना, और वो उसमें जजमेंट के अंदर ये रिप्रोड्यूस्ड हुआ है कि मंसूर अली शाह साहब की जो जजमेंट है जिसमें जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए 6 माह की मुद्दत दी गई थी वही उसका हवाला ही है ना इसके अंदर, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने ये हवाला दिया था उसमें, जिसमें घड़ी को आगे किया था सही ने हाँ घड़ी पे आगे किया था और मखसूस नशिस्तों में घड़ी पीछे की थी। खलील जिब्रान वाला जो नावल जो साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने जो फैसला दिया हुआ है ये गलबन यूसुफ रज़ा गिलानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं पनामा केस का। अच्छा पनामा के हाँ नहीं यूसुफ रज़ा गिलानी, हाँ तो वो भी है, उसका भी है यूसुफ रज़ा गिलानी जिसको हाँ जिनको तौहीन अदालत में NRO पे अमल ना करने पर जो है वो किया था, क्योंकि वो यही कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है कि द बक स्टॉप एट द प्राइम मिनिस्टर, तो फेडरेशन को वही रिप्रेजेंट कर, तो लिहाजा उनके खिलाफ जो है क्योंकि कानून साजी नहीं की गई 45 दिन के अंदर। इस पे एक चीज़ कहीं सिद्दीकी साहब बहरहाल ये ज़रूर अहम है कि अगर हम उस केस की पूरी प्रोसीडिंग को देखें और इस पिटीशन में भी वो पैरा रिप्रोड्यूस हुआ है कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर आप ये कहेंगे फेडरल गवर्नमेंट को तो उसको संजीदगी के साथ लिया जाएगा एक तरह से, लेकिन कहीं पे भी नंबर 1 तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन नहीं दी। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को डायरेक्शन दे भी नहीं सकती। नहीं देखें तो ये वो सवाल तो है कि देखें एक होता है ऑबिटर, मतलब ऐसे कोई जाते ही आप जो है ना वो अदालत कुछ दिमाग से दे जाती तो वो भी बाइंडिंग होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है इसके ऊपर देखना चाहिए, अहम मामला है क्योंकि आइनी बेंच की जजमेंट है, तो आइनी बेंच ने अब देखना है, देखते हैं कब ये लगती है और फिर उस पर देखें अदालतों के फ़ैसलों के ऊपर। अब अगर अदालत ने ये फ़ैसला दिया है और वो जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है उसकी पूरी उन्होंने उस पर वजाहत दी है उन्होंने कि वो उसमें कैसे तरमीम हुई थी, फिर फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर गया वो मामला, फिर उसमें जो है वो शरीयत अपीलेट बेंच सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, फिर फेडरेशन के हवाले से ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई हुई थी जिसमें आसिफ सईद खोसा साहब ने नज़म लिखी थी पिटी द नेशन, उसका हवाला है। तो ये और फिर उनकी अपनी किताब जवाद ख्वाजा साहब की अपनी किताब का हवाला है। तो ये अच्छा ऐसी बने वो किताब हमने वो पोर्शन भी पढ़ लिया, जजेस भी हो सकता है उनकी नज़र से गुजर जाए। बिल्कुल। तो तैयब साहब और क्या हो रहा है जनाब? और आप कोर्ट रूम नंबर 1 में आपने इनके इस मामले पे बात नहीं पूछी आपने? आपने इतना कुछ बता दिया, जानबूझ के नहीं पूछी। अच्छा
आज कोर्ट रूम नंबर 1 में जब हम बैठे हुए थे हाँ तो आप मुझे बिठा के तो आप चले गए किसी वकील को, किसी को जाता हुआ देख के, तो आपने कहा मैं जा रहा हूँ, और उसके बाद मुझे लगता है आप किसी खबर की तलाश में गए थे। हाँ। तो वो खबर क्या है? मैं खबर वही जनाब, जो आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक वो मेमो जारी हुआ था, जी 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 जिसमें जो है वो कोर्ट एसोसिएट थी कराची की उनकी कि जनाब जो एक मुकदमा जो कि रिसोर्स ग्रुप वाला जो है हाँ लिमिटेड, वो मुकदमा जो है उसकी फाइलें गुम हो गई हैं, बल्कि चोरी हो गई हैं कि वो MNP जो कोरियर सर्विस है वो उसके ज़रिए आ रही थी और वो फाइलें गुम हो गई हैं। तो ओरिजिनल फाइल लेके आए क्योंकि मुकदमा लगना है। मज़े की बात है, हम ये कहते रहे कि जनाब अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई फ़ाइल चोरी हुई है तो उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो MNP जो है उसको चाहिए था कि वो अपनी वैन लूटी गई है तो उसका FIR दर्ज करे। ज़राए के मुताबिक ऐसी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और दिलचस्प बात यह है कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, हमारा शुरू से ये मौक़िफ़ था। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि वो मुकदमा लगा भी नहीं। अब उसमें जो हैरत अंगेज़ बात है वो ये है कि जो 2 रुकनी बेंच है उसने 2 हफ्ते में फ़िक्स करने का जुडिशल ऑर्डर दिया हुआ है। अब जुडिशल ऑर्डर है लेकिन वो मुकदमा फ़िक्स नहीं हुआ। इसमें एक जो अहम और चौंका देने वाली चीज़ है ना वो ये है, हमारे ज़राए ये दावा करते हैं कि वो जो फाइलें थी वो एक जज साहब का स्टाफ जो है वो लेके बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट में आया था, वो कोई फाइलें चोरी नहीं हुई हैं। अच्छा, गाड़ी वाली और वो फाइलें जो हैं जो ज़राए हमारे ये कहते हैं कि वो उस वक्त तक जब तक कि वो DRJ के ऑफिस तक वो फाइलें मौजूद थी। उसके बाद क्या हुआ नोबडी नोज। और डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के ऑफिस, और रजिस्ट्रार साहब उन दिनों मुल्क से बाहर थे। तो ये बड़ा ही एक टर्न है कि क्यों मांगी गई। अब जब मैंने जाके उस मुकदमे को, आपको पता है ना कि अब क्योंकि डिजिटली फाइल होती हैं चीज़ें, हाँ। और ये डिजिटली फाइल हुआ था, तो मैंने जाके इसको केस सर्च किया जब, तो पता लगा वो तो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो डिजिटली फाइल हुआ है। अब आप ये देखें ना कि ये एक बहुत अजीब सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक अहम मुकदमा है जो कि 600 अरब रुपए की एक कंपनी जो है उसका है, और इस हवाले से बड़े बड़े बुकला अंगेज हो रहे हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन, पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैनों का इंटरेस्ट है इसके। मतलब इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये जो मेरे लिए हैरत और अचंभे की बात है जो सामने आई है मुख्तलिफ चीज़ों के, कि वो ये कि ये ना तो फाइलें चोरी हुई थी। अब सवाल ये पैदा होता है तो फिर उस कोर्ट एसोसिएट को किसने कहा कि वो ये ख़त लिखे। तो इस हवाले से क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई इंटरनल इंक्वायरी हुई? अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हो रही? ये कहानी क्या है? ये पुरसरारियत जो है ना वो बढ़ती चली जा रही है। ये चीफ हम किसी पे एलेज नहीं कर रहे, ये चीफ जस्टिस, जबकि वो ई फाइल हुई भी है और तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद भी है। और क्लेम ये है कि ओरिजिनल फाइल जो है वो इसी सुप्रीम कोर्ट के अहलकार जो है वो लेके आते हैं और मुतलका ब्रांच उसके हवाले करते हैं, और फिर जो है ना कहा यह जाता है कि जनाब वैन चोरी हो गई, जबकि वैन के से ये फाइलें ट्रांसफ़र ही नहीं हुई हैं। तो ये हमारे ज़राए का दावा है, ठीक है। लेकिन इसी हवाले से जो है ना दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि अब आई डोंट नो कि क्या वजह है, लेकिन ये मामला इंतहाई संजीदा है, ये देखना ज़रूरी है। तो ये आप के हवाले से खबर दी गई जनाब, और कोई रिकॉर्ड वगैरह चोरी नहीं हुआ था। एक फाजिल जज साहब जो हैं उनका स्टाफ ये फाइल लेके आया था और फिर उसके बाद से खामोशी है। लेकिन अब ये ताज़ा तरीन खबर ये है कि वो मुकदमा 5 अगस्त को 2 रुकनी बेंच के सामने फिक्स हो गया है, उसका नोटिस जारी हो गया है। और मेरे जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि अब मुकदमा फ़िक्स हुआ है। जस्टिस नईम अख्तर इफ़गान साहब
और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, उनके सामने। तो अभी तक की ये है, लेकिन कुछ और माजी की बातें भी हैं। यानी बेंच तब्दील हो गया, पहले भी 2 रुकनी बेंच था लेकिन वो नहीं, डिफरेंट पहले तो लगा ही नहीं था ना। लगा था, स्टे भी हुआ है सुप्रीम हाँ, कोर्ट। नहीं, अभी तक ऑर्डर नहीं पता कि उसके अंदर, उसमें स्टे नहीं कहा, उसमें स्टेटस को का है। अच्छा, जो हम वो है वो ये कि स्टेटस को आ गया है। लेकिन फिर इसमें एक और चीज़ है, जब हमने डिजिटली चेक किया इसको, केस नंबर डाला, फाइल नंबर डाला कि केस का स्टेटस क्या है, तो उसमें पहली दफ़ा हम देख रहे हैं लिखा हुआ इन ट्रांजिट। अब ये इन ट्रांजिट क्या है? नहीं, मैंने आज चेक मुंतकिली किया में जी, ये मैंने आज पाँच- चेक किया पाँच और अगस्त वो वाली बात मुझे 24 बताई जून गई को फाइल हुआ हुआ है भाई वो। जी, और ये और ये 24 जून की फाइलिंग है। दिनों आपकी खबर भी थी कि अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन जी, और वो उन्होंने कहा अर्ली था हियरिंग जी की एप्लीकेशंस दी गई थी वो, लेकिन उसमें भी बड़ी जो है ना वो चीज़ें ऐसी सामने आ रही कि अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन जो है मुतल्लका जगह तक पहुंच ही नहीं पाती है, नीचे से गायब हो जाती हैं। ये फिर कि जिस तरह के क्वेश्चंस इस पूरे इस केस को लेकर आ रहे हैं, तो इससे फिर क़य्यूम सिद्दीकी साहब एक चीज़ तो बहरहाल ये इस्टेब्लिश हो रही है कि ये वो केस है जिसमें बड़े बड़े नाम हैं और वो गुमनाम नाम हैं, और अब वो ये नहीं पता कि क्या वो हुकूमती साइड पे भी हैं, वो किधर